नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो रिसेंटली यूएसए में से एक स्मीयर कैंपेन चलाया जा रहा है गुरु पतवंत सिंह पन्नू की असैसिनेशन प्लॉट के मामले में, और ये बताया गया है कि पन्नू को मारने के लिए भारत की गवर्नमेंट का एक ऑफिसर उसमें शामिल था और भारत की सरकार पन्नू को मरवाने की कोशिश कर रही थी। अब ये जो स्मीयर कैंपेन है उसका मीनिंग हो जाता है किसी के ऊपर कीचड़ उछलना, तो वही यूएसए करने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला रीजन है जब ये शुरू हुआ था उस समय और भी जो घटनाएं यहाँ पर हुई थी वो, अगर आपको याद हो तो पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की जब हत्या हुई कनाडा में, उसके बाद से कनाडा ने सीधा ही आरोप लगा दिया कि भारत हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में शामिल है और भारत के ऊपर कॉन्स्टेंटली ब्लेम्स किए जा रहे थे जस्टिन ट्रूडो के द्वारा और उसकी जो सरकार है उन लोगों के द्वारा। लेकिन रिसेंटली ये बयान आया जस्टिन ट्रूडो का कि जब वो अंडर ओथ था कि उसके पास सिर्फ इंटेलिजेंस है और कोई भी हार्ड एविडेंस भारत के खिलाफ या भारत की सरकार के खिलाफ नहीं है। जब तक वो प्रेस में बकवास कर रहा था तब तक इट वाज फाइन, तब तक वो कॉन्स्टेंटली ये बताया जा रहा था कि हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है, जबकि हकीकत ये थी कि भारत ने कनाडा को तकरीबन 26 रिक्वेस्ट भेजी है, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी है अलग अलग लोगों को जो कि भारत में या तो क्रिमिनल हैं या फिर टेररिस्ट माने गए हैं भारत के द्वारा, उनको कनाडा से भारत के हवाले करने के लिए भारत ने अभी तक 26 रिक्वेस्ट भेजी हैं। तो उसके बारे में उन्होंने कोई भी वर्ड नहीं बोला, कोई भी लफ्ज नहीं बोला, यहाँ तक कि उनके जो पिट्टू हैं भारत में भी उन लोगों ने भी उन 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट का कोई भी जिक्र नहीं किया। तो ऑल इन ऑल जस्टिन ट्रूडो ने अल्टीमेटली ये एक्सेप्ट कर लिया कि भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए उनके पास कोई भी हार्ड एविडेंस नहीं है, जस्ट सम इंटेलिजेंस है, कुछ इंटेलिजेंस है, जिसके चलते वे लोग इस प्रकार के आरोप भारत सरकार के ऊपर, भारत के ऊपर लगा रहे हैं। अब जैसे ही वो हरदीप सिंह निज्जर का मामला उठा था उसके तुरंत ही बाद गुरु पतवंत सिंह पन्नू को असैसिनेट करने का प्लॉट रचा गया है भारत के द्वारा, इस प्रकार की बात यूएसए में से निकलने लगी थी। अब उसके लिए वहां पर एक स्टेटमेंट भी निकल कर आया था जिसके बारे में भी हमने वीडियो शेयर किया था, जिसमें बताया गया था कि कोई CC1 करके है भारत में, जो भारत की गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, उसने पैसे दिए थे थ्रू निखिल गुप्ता टू एन अलेज्ड पर्सन इन यूएसए, जिसके द्वारा ये असैसिनेशन करवाया जाने वाला था। तो उसी के ऊपर ये जो पर्टिकुलर पूरा इंडाइटमेंट है, पूरा जो स्टेटमेंट है वो निकाला गया था भारत के खिलाफ। और अल्टीमेटली रिसेंटली जब ये ट्रूडो का बयान आया कि उन लोगों के पास कोई भी एविडेंस नहीं है भारत के खिलाफ या भारत के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ, तब जाकर उन लोगों ने, यूएसए ने ये स्टेटमेंट निकाला कि कोई विकास यादव नामक एक व्यक्ति है जो RNAW का एजेंट है, RNAW का ऑफिसर है, यानी कि भारत की जो इंटेलिजेंस विंग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसका ऑफिसर है विकास यादव। उसने ये असैसिनेशन प्लॉट किया था और उसका इसमें नाम लिया गया है। अब पैसे किसने दिए वो बात यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, लेकिन बीच में निखिल गुप्ता का नाम, जो कि निखिल गुप्ता खुद एक ड्रग कार्टेल चलाता है, ड्रग स्मगलर है, तो उसका नाम चलाया गया, उसको चेक रिपब्लिक में अरेस्ट कर लिया गया और बाद में यूएसए एक्स्ट्राडाइट कर लिया गया। तो हाल में उसको भी वहां पर यूएसए में रखा गया है। बात करें अगर भारत की, तो भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कॉन्स्टेंटली यूएसए से, जैसे ही ये स्टेटमेंट आया कि भारत के RNAW का हाथ है और जैसे ही इस विकास गुप्ता का नाम आया बाहर, वैसे ही उन लोगों ने कॉन्स्टेंटली भारत की सरकार के खिलाफ, RNAW के खिलाफ और भारत के ऑफिशियल्स जो भी ऑपरेशंस करते हैं या फिर अभी तक वो भी इन्वेस्टिगेशन में है, तो कोई भी फाइनल रिजल्ट उसका नहीं निकला है, इट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो फिर भी उसके बावजूद भी उन लोगों को इतनी जल्दी थी भारत के खिलाफ बयान देने की, भारत सरकार के खिलाफ बयान देने की और भारत सरकार को एक फेलियर प्रूव करने की, कि उन लोगों ने कॉन्स्टेंटली भारत सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, कॉन्स्टेंटली ट्वीट्स निकालना शुरू किया, कुछ रिपोर्ट्स भी निकली भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, और RNAW को भी फेलियर बता दिया, यहां तक की भी बात हुई थी। कुछ जगहों पर कुछ लोगों ने यहां तक भी बात की कि इस प्रकार के जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं भारत के द्वारा, जो करवाए जा रहे हैं बाहर के देशों में, वो गलत है, इट इज अगेंस्ट द लॉ एंड दिस एंड दैट। अगर उसकी बात करें
तो रियलिटी इज कि ये चीज एक न्यू नॉर्मल है, यानी कि दिस इज द न्यू नॉर्मल ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसको शुरू किया था, जिसको एस्टेब्लिश किया था यूएसए ने और इजराइल ने। यूएसए ने कई सारी जगहों पर अलग अलग ऑपरेशंस किए हैं और टारगेटेड किलिंग्स भी किए हैं, जैसे कि कासिम सुलेमानी का नाम बहुत ही फेमस है। उसके अलावा किस तरह से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान गवर्नमेंट और मिलिट्री को कॉन्फिडेंस में लिए बिना असैसिनेट किया गया, उसको वहां से बाद में उसकी बॉडी को ओशन में, समुद्र में डंप कर दिया गया, फेंक दिया गया, वो हम सभी को ज्ञात है। इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग नाम है, 9 ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जिनका एक लिस्ट बनाया हमने, और उसके ऊपर एक रिसेंटली आर्टिकल भी पब्लिश किया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको यूएसए टारगेटेड किलिंग के द्वारा असैसिनेट किया है दूसरी कंट्री की जमीन पर जाकर। तो इस प्रकार के ऑपरेशंस यूएसए काफी सालों से करता आया है, चाहे वो निकरागुआ में हो, चाहे वो हेती में हो, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो लिबिया में हो। गद्दाफी का नाम आपको पता ही होगा, सद्दाम हुसैन भी आपको ज्ञात होगा। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, उसमें से 9 ऐसे लोगों को हमने निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो कि ज्यादातर लोगों को ज्ञात हैं। तो ऐसे 9 हाई प्रोफाइल किलिंग्स यूएसए ने फॉरेन सॉइल पर जाकर करवाए हैं। तो इसी प्रकार से यूएसए ने ये जो पूरा ट्रेंड है दूसरे की जमीन पर जाकर टेररिस्ट को निपटाना, वो उसने शुरू किया था। उसी तरह से मोसाद भी पीछे नहीं है, मोसाद के भी कई सारे किस्से हैं। हाइनरिक हिमलर का नाम है, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो नाजी पार्टी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने यहूदियों के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई सारे एट्रोसिटीज गुजारी थी। तो उसी के चलते मोसाद ने भी ऐसे कई सारे ऑपरेशंस किए हैं जहां पर ऐसा लगता है कि कोई भी एनिमी ऑफ द स्टेट है, तो जिस किसी भी जगह पर हो, वो पूरी दुनिया में वहां जाकर वे लोग उसको असैसिनेट करते हैं। इस प्रकार के ऑपरेशंस रशिया भी कर चुकी है और वे लोग अभी भी करते आ रहे हैं। रिसेंटली इजराइल ने इस्माइल हनिया को निपटा दिया ईरान के तेहरान में, ईरान के कैपिटल में, जहां पर वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ था। तो इसी प्रकार से ये एक न्यू नॉर्मल है जो हम सभी को एक्सेप्ट करना होगा कि जो भी भारत का दुश्मन है उसको पहले एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट भेजी जाती है भारत की सरकार द्वारा। इन लीगल वेज भारत सरकार ये रिक्वेस्ट करती है दूसरी कंट्रीज को कि आपके वहां पर ये जो व्यक्ति है ये भारत का क्रिमिनल है, भगोड़ा है, या फिर भारत द्वारा डिक्लेयर टेररिस्ट है, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनको भारत के हवाले कर दें। अगर वे लोग वैसा नहीं करते हैं तो according to the new normal, it is absolutely all right to go to the foreign soil as US does, as Israel does, as Russia does, and many other countries do, to go to the foreign soil and eliminate those threats to भारत। तो इसी प्रकार से ये जो परिस्थिति हाल में डेवलप हो रही है और जिस तरह के ऑपरेशंस की बात चल रही है, अभी इसमें से ना ही कनाडा के पास से कोई भी प्रूफ मिला है, ना ही कोई सब्सटेंशियल ऐसी क्लैरिटी यूएसए के पन्नू के असैसिनेशन प्लॉट के केस में भी निकल कर आई है। कोई भी ऐसा सेंटेंसिंग नहीं आया है जिसके चलते ये कहा जा सके कि आरएनएडब्ल्यू इस प्रकार के एक्शंस करवाता है। पाकिस्तान में भी अननोन गनमैन की बात हो रही है, लेकिन वहां पर भी स्टोरी यही है कि पाकिस्तान में भी ये जो ऑपरेशंस करवाए जाते हैं उसके पीछे भी भारत का हाथ है या नहीं, उसके कोई भी प्रमाण अभी तक किसी ने भी नहीं दिए हैं। तो इफ आरएनएडब्ल्यू इज covertly working, we appreciate it and we are proud of you guys, we are proud of government of India as well। और अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं then we will be more than happy if you start doing that। आप क्या सोचते हैं ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में 9 हाई प्रोफाइल जो असैसिनेशंस यूएसए ने करवाए हैं फॉरेन सॉइल पर, उसके रिलेटेड हमने जो आर्टिकल लिखा है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, तो जाकर जरूर पढ़िए ताकि आपको भी पता चले कि ये जो न्यू नॉर्मल है वो भारत के द्वारा नहीं बल्कि ऑलरेडी यूएसए, इजराइल और रशिया जैसी कंट्रीज के द्वारा सेट किया गया है। साथ ही में यहाँ पर क्यूआर कोड दिया है, तो उसको स्कैन करके फाइनेंशियल सपोर्ट करना भी ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।